नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं असुरराज बलि की दानशीलता के विषय में। प्रायः लोग जानते हैं भगवान विष्णु एक बार वामन अवतार धर कर आए और राजा बलि से 3 पग भूमि उन्होंने मांगा था और राजा बलि उसमें फंस गए। भगवान विष्णु ने 3 पग में उनके समस्त साम्राज्य को नाप लिया। प्रायः लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन उसके बाद भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर बलि से एक वरदान मांगने को कहा था। पहले तो राजा बलि ने वरदान मांगने से इनकार कर दिया, लेकिन भगवान विष्णु के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने जो कुछ मांगा उससे भगवान विष्णु चक्कर में फंस गए। इस बात को कम ही लोग जानते हैं, तो इसी बात की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो ये वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। राजा बलि अनूठे दानी थे। जिस समय वे वामन रूप धारण कर याचना के लिए आए भगवान श्री विष्णु को 3 पग भूमि देने को प्रस्तुत हुए, उस समय उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें समझाया कि इन्हें साधारण ब्राह्मण न समझो, ये महाविष्णु हैं, तुम्हें छलने आए हैं। किंतु राजा बलि तनिक भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने बड़े विनम्र शब्दों में गुरुदेव से निवेदन किया, आपने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सत्य है, किंतु आपके शब्दों में यदि ये महाविष्णु हैं तो मैं इन्हें मनचाही भूमि अवश्य प्रदान करूंगा, क्योंकि जिन विष्णु को आप जैसे शास्त्रीय विधान के विज्ञाता नानाविध यज्ञों द्वारा प्रसन्न करते हैं, वही वरद विष्णु स्वयं हमारे यहाँ याचक बनकर आए हैं। फिर इन्हें निराश कैसे कर सकता हूँ? यदि ये विष्णु न होकर दूसरे भी हों तब भी इन्हें भूमि अवश्य प्रदान करूंगा। गुरुदेव शुक्राचार्य ने अपनी बात न मानने पर रुष्ट होकर उन्हें शाप दे दिया कि आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण शीघ्र ही राज्यलक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ेगा। फिर भी महाभाग बलि अपने पृथ्वीदान के निश्चय से विचलित नहीं हुए और उन्होंने धर्मपत्नी विंध्यावली के साथ भगवान के चरण कमलों को पखारा, उस पावन जल को सिर पर छिड़का तथा भगवान से विनीत शब्दों में कहा, लीजिए, नाप लीजिए। भगवान ने 2 ही पगों में समस्त विश्व को नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि से कहा कि भले तुमने हमें 3 पग दिया, सो तुम्हारा संपूर्ण राज्य 2 ही पग हुआ। स्वीकार करके भी तीसरा पग न दे सके, अतः तुम्हें कुछ दिनों के लिए नरक भोगना पड़ेगा। बलि ने कहा, भगवान, आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि धन से धनी बड़ा होता है। ऐसी स्थिति में यदि इस दास का धन 2 पग हुआ तो यह दास भी, इसका शरीर भी कम से कम 1 पग के लायक तो होगा ही। अतः तीसरे पग के लिए श्रीचरण हमारे सिर पर रखकर मुझे नाप लें। आपने मुझे अभी नरक का भय दिखाया है, तो हे नाथ, पदच्युत होकर नरक जाने, पास बंधन, महाविपत्ति, महती दरिद्रता आदि से मुझे उतना भय नहीं है जितना कि मैं असाधुवाद अर्थात अपकीर्ति से डरता हूँ। प्रभु तो परम सरल स्वभाव के हैं। फलतः भगवान ने महाभाग बलि से कहा, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, कहो क्या दूं। राजा बलि हंस पड़े और कहने लगे, नाथ, अभी तो आप मुझसे याचक बनकर 3 पग भूमि मांगने आए और अब दानी बनकर मुझसे मांगने को कहते हो। नाथ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने फिर बहुत आग्रह किया, किंतु बलि ने कुछ नहीं मांगा। भगवान ने फिर स्वयं उन्हें पाताल लोक का राज्य दे दिया, जो स्वर्ग से कोटि गुणित सुख समृद्धि युक्त है तथा वहां के निवासी अनंत काल तक जीते रहते हैं। इतना देने पर भी भगवान को संतोष नहीं हुआ। उन्हें यह शंका बनी रही कि इनके दान के सामने मैंने कुछ नहीं दिया। यदि यह कुछ मांग लेता तो मुझे संतोष हो जाता। इसलिए भगवान ने फिर बड़े आग्रह से कहा, भले, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अत्यंत निष्प्रिय हो, अतः तुम्हें कुछ न चाहिए, किंतु मेरे संतोष के लिए कुछ अवश्य मांग लो। बलि ने कहा, दयामय, आपने तो बिना मांगे ही जो मेरे मनोरथ में न था उसे प्रदान किया। फिर भी यदि देना चाहते हैं तो यही मांगता हूं कि प्रतिदिन प्रातः काल उठते ही आपका मंगलमय दर्शन हो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि भला इसने मांगा तो। अब वे विचार करने लगे कि यह पाताल में 12 दरी में रह सोएगा, फिर उठते समय पता नहीं किधर इसका मुख होगा, अतः 12 द्वारों पर मुझे रहना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने 12 रूप बनाकर सभी दरवाजों पर पहरा देना प्रारंभ किया। कुछ समय पहले याचक बने भगवान दानशील राजा के पहरेदार बनने को विवश हो गए। ऐसे हैं दयालु हमारे भगवान। राजा बलि और वामन रूपी भगवान जैसे दानदाता और याचक भला कहाँ मिलेंगे। ओम।